हाय। इससे पहले हमने डिटेल डिस्कस की है चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम और डीएनए। वहां से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। अब हम जिस चैप्टर की तरफ जा रहे हैं वो चैप्टर है 21 और इसका नाम है सेल साइकिल। जो प्रीवियस स्कीम थी और पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक तो इस चैप्टर में से कोई एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आना था, लेकिन अब जो रिसेंट स्कीम आई है 2023 में उसके मुताबिक इसमें से एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी पूछा जाना है। लिहाजा मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल एक्सटेंसिव क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नंबर वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइवेलेंट फॉर्मेशन। मियोसिस वाला जो टॉपिक है वहां पर जब आप प्रोफेज वन को डिस्कस करते हो तो प्रोफेज वन की जो सब स्टेजेस हैं जिसमें लिप्टोटीन है, उसके बाद जाइगोटीन है। जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज bivalent because it contain bi mean two valent mean chromosome, and it is also called tetrad because it contains four chromatid. So ये short question आपने बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइवेलेंट फॉर्मेशन आपने बतानी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस bivalent formation is also called pairing of homologous chromosome, and it is the first essential phenomenon of meiosis. And once pairing take place, it means that we will proceed toward meiosis, not mitosis. So it is actually a differentiating feature between meiosis and mitosis. Differentiate between इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। तो यहां पर इन दोनों का दरमियान जो डिफरेंस है, शुरू में ही जो सेल साइकिल जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सेल साइकिल के दो बड़े फेजेस हैं। एक इंटरफेज जिसमें सेल एपरेंटली डिवाइड नहीं कर रहा होता बट पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी है, और दूसरा माइटोटिक फेज जिसमें सेल एपरेंटली डिवाइड करता है और ये लेस टाइम लेता है। 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स इंटरफेज लेता है और जस्ट 30 मिनट माइटोटिक फेज लेता है। What is metastasis and its importance? टॉपिक है माइटोसिस, उसकी जो सब टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, और उसमें हम जब कैंसर को डिस्कस करें वहां पर आता है मेटास्टासिस। व्हाट इज मेटास्टासिस में आपने बताना है मेटास्टासिस की डेफिनेशन। स्प्रेड ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मेटास्टासिस, और इंपॉर्टेंस क्या है कि इट रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ कैंसर एंड इट प्रोड्यूस न्यू एरिया ऑफ एक्टिव ग्रोथ और कैंसर। What happened during मेटाफेज वन? मेटाफेज वन मीन आपकी जो मियोसिस वन की स्टेज है मेटाफेज वन, उसमें क्या होता है। तो एक्चुअली मेटाफेज चाहे मियोसिस का है चाहे माइटोसिस का है, क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज करना होता है सेंटर ऑफ सेल फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट्स। अब फर्क क्या होता है कि मेटाफेज वन यानी मियोसिस में क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ पेयर। So 23 pair of chromosome in case of human cell arrange at center of cell forming metaphase plate or equatorial plate. Each cell each chromosome get one fiber from its respective pole. ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम ये आपस में जुड़े हुए, ये वन पेयर बन गया। एक क्रोमोसोम को एक फाइबर ने इधर से पकड़ा हुआ और एक को एक फाइबर ने इधर से पकड़ा हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड एंड गिव इट्स फीचर। फीचर भी सिम्टम्स आपने बतानी है। तो टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड व्हेन अ रिजल्टिंग इंडिविजुअल हैव अ मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम। तो द एक्चुअल जो सेक्स क्रोमोसोम स्टेटस इज एक्चुअली XO। तो XO condition is called Turner syndrome. It is caused by the non-disjunction of sex chromosome, resulting individual have one less sex chromosome. और symptoms आपने बतानी है कि it is actually female होती है but इसमें कुछ ओवरीज एब्सेंट होती हैं और बाकी इसकी फीमेल स्ट्रेचर होता है, वेब नेक होती है, सारे इसके सिम्टम आपने बताने हैं। What is mitotic apparatus? Give its function. Very very important short question है mitotic apparatus। ये समझने कि सेल डिवीजन का एक सामान है। apparatus मीन ये सामान है। तो mitotic apparatus is a specialized structure that consists of centriole
एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल, एंड स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल में फिर कुछ पोलर्स होते हैं और कुछ काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं। इसके तीन फंक्शन होते हैं। जस्ट नंबर वन, इट अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम करती है, फिर उनको अलाइन करती है एट द सेंटर, और फिर सेपरेट कर रही होती है क्रोमोसोम को। तो अटैचमेंट, अलाइनिंग एंड सेपरेशन। गिव इवेंट्स ऑफ जाइगोटीन, मियोसिस जो वन है उसकी सब स्टेज है प्रोफेज वन, उसकी सब स्टेजेस होती हैं जाइगोटीन। तो इसमें वन ऑफ द एसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस दैट इज कॉल्ड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वो होती है जिसको हम सिनैप्सिस कह रहे होते हैं, जिसको हम जंक्शन फॉर्मेशन कह रहे होते हैं, जिसको टेट्राड फॉर्मेशन कह रहे होते हैं, जिसको बाइवेलेंट फॉर्मेशन कह रहे होते हैं। और उस बाइवेलेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। गिव टू मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। एक चीज याद रखना, बहुत से बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो ये होती है कि जब इंपॉर्टेंस आती है तो वो सिर्फ उसके फायदे बताते हैं। लिहाजा याद रखना, इंपॉर्टेंस में फायदे और नुकसान दोनों, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपने डिस्कस करने हैं। तो जस्ट टू मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस आपने बतानी है। तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंस, अगर आप इसके यूजफुल एस्पेक्ट भी बता दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर वन, it result in reduction in number of chromosomes, so maintain number of chromosome generation after generation। और दूसरा, it bring about genetic mixing called recombination, and this recombination lead to the evolution। राइट, एटलीस्ट थ्री करेक्टर ऑफ कैंसरस सेल। तो यहां पर आपने कैंसर वाले टॉपिक में कैंसर सेल के तीन करेक्टर बताने हैं। दे शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो इनमें होती है, और उसके बाद ये दे शो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहे होते हैं, लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एपोटोसिस एंड नेक्रोसिस। तो ये जो करेक्ट वर्ड होता है वो एपोटोसिस है, ठीक है। इसमें एक पी साइलेंट होता है। तो एपोटोसिस एंड नेक्रोसिस में आपने फर्क बताना है। लॉस्ट टॉपिक है, एक यूजफुल है, दूसरा हार्मफुल है। एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और दूसरी एक्सीडेंटल सेल डेथ है। डिस्क्राइब कॉज एंड सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। कॉजेज भी बतानी है और सिम्टम भी बतानी है। पहली हेडिंग होगी कॉजेज और दूसरी होगी सिम्टम्स। कॉजेज क्या होती हैं कि डाउन सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोमल या 21st क्रोमोसोम, और इसकी मेन रीजन जो होती है नॉन डिस्टिंक्शन इन ओवा ऑफ मदर रिलेटेड टू एज ऑफ मदर। ये सारी चीजें आपने बतानी है। How do karyokinesis and cytokinesis phases of cell division differ? तो karyo mean nucleus, cyto mean cyto whole cell. तो kinesis में division, तो division of nucleus is called karyokinesis, division of cytoplasm is called cytokinesis। Explain a tumor, a abnormal undifferentiated mass of cell form as a result of कैंसर इज कॉल्ड ट्यूमर। और फिर इसकी दो टाइप्स हैं। अगर ये लोकलाइज्ड है ना, और उसको हम कहेंगे एक जगह पर फिक्स है, तो बेनाइन ट्यूमर है, और अगर ये फैलता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों को आपने बताना है। व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, रिपीट हुआ, पहले डिस्कस हो चुका। व्हाट इज मीन बाय नॉन डिसजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ा बनना, जिसको हमने कहता पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या जंक्शन फॉर्मेशन take place during zygote, and this junction is broken during the anaphase. This is called disjunction. So if homologous chromosomes are paired, this is called junction, and if these homologous chromosomes are segregated, this is called disjunction. If they are not segregated, this is called non-disjunction। These are meiotic error in which homologous chromosomes fail to segregate। और फिर इसके आपने causes और effects बताने हैं। What changes occur in our dividing cell during डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में आपने बताना है कि किस तरह से सेल एक दूसरे को, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनकी कंडेंसेशन हो रही होती है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ये सारी इवेंट आपने बताने। व्हाट इज नॉन डिस्टिंक्शन, गिव इट्स इफेक्ट्स। नॉन डिस्टिंक्शन डेफिनेशन बतानी है और इफेक्ट्स क्या हैं। एबनॉर्मल गैमेट्स बनते हैं जिसको एन्यूप्लाइड गैमेट्स भी कहते हैं। एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग बनती हैं जिनको हम क्या करते हैं, सिंड्रोम, सोशल, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। डिस्क्राइब द सेल साइकिल, गिव इट्स टू फेजेस। सेल साइकिल की डेफिनेशन और इसके दो फेजेस माइटोटिक और इंटरफेज को डिस्कस करना है। हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो यहां पर डिफरेंस इन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट और एनिमल वो आपने बताना है। व्हाट इज टेट्राड, पहले एक्सप्लेन हो चुका है। वही होमोलोगस जो पेयर बनता है उसको हम टेट्राड या उसको हम सिनैप्सिस, जो ओवरऑल वर्ड उसको सिनैप्सिस कह रहे होते हैं, पेयरिंग फॉर्मेशन। तो बाइवेलेंट या टेट्राड या होमोलोगस पेयर एक ही
चीज के 3 डिफरेंट नाम हैं। गिव इफेक्ट ऑफ एक्स ट्रिपल वाई क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो यहां पर आपने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की सिम्टम्स बतानी है। स्केच एंड लेबल सेल साइकिल, तो यहां पर उसके आपने वो पूरी वो डायग्राम जो बुक में बनी वो बनानी है। नेम ऑनली स्टेजेस, सिर्फ नाम बताने हैं। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, सारी की सारी स्टेजेस जो होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डायकनेसिस, सारे से नाम लिखने, उनकी डिटेल नहीं आपने बतानी। तो अब हम आते हैं इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ। और एक्सटेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट अगेन मैं बार बार कर रहा होता हूं, मैं ये काम आपके भले के लिए कर रहा हूं, इससे आपका फायदा होगा। और अगर आप, अब मैं आपका फायदा कर रहा हूं, इससे मेरा भी फायदा होगा, नो डाउट, कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट इसका मिल रहा होगा। लेकिन अब आपने ये करना है कि जिन बच्चों के पास भी आपका लिंक है, जो भी आप समझते हैं कि उनको एफएससी कर रही हैं, तो ये लिंक उन तक फॉरवर्ड कर दें, किसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, इसका लिंक आप किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, ताकि आप किसी की हेल्प कर दें और इसकी वजह से फिर आपके काम बहुत से आसान हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। एक्सटेंसिव क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, लॉस्ट टॉपिक है, इस पर डिटेल नोट लिखना है। नेक्रोसिस की डेफिनेशन, इसकी कॉजेज और इफेक्ट्स, एपोप्टोसिस की जो इफेक्ट्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं, डेफिनेशन। डिस्क्राइब अबाउट द इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज इंटरफेस, इसके तमाम फेजेस जो सब स्टेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करना है। नॉन डिस्टिंक्शन को डिफाइन करना है, डिस्कस इट इफेक्ट विद वन एग्जांपल। व्हाट इज नॉन डिस्टिंक्शन, डेफिनेशन, इसके इफेक्ट्स, एबनॉर्मल गैमेट्स बन रही होती हैं, एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग बनती है, और फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वन एग्जांपल क्या, इसकी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर या टर्नर, किसी एक को एक्सप्लेन कर देना है आपने। व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस की डेफिनेशन करनी है। एलाबोरेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज, यानी इसके प्रोफेज को एक्सप्लेन करना है। मियोसिस के प्रोफेज 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आ रहा होता है। इसके अलावा जो इसमें कैंसर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस आ सकती है, तो ये शॉर्ट कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, जो इनके दरमियान डिफरेंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 जो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रब रखा।